नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल बाबा लीगल गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट उमेश कुमार यादव आप सभी को स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वारंट ट्रायल पे। आज हम वारंट ट्रायल को समझेंगे। वारंट ट्रायल सीआरपीसी के सेक्शन 238 से लेके 250 के बीच में दिया गया है। सेशन ट्रायल संज्ञान के बाद ट्रायल का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले सेक्शन 234 कहता है कि धारा 207 का अनुपालन। 207 का अनुपालन ये हो गया आपका पुलिस पेपर रिसीव। जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष उपस्थित होता है तो पुलिस पेपर रिसीव करने के लिए कहा जाता है। वही चीज कह रहा है सेक्शन 238 कह रहा है 207 का अनुपालन। पुलिस पेपर क्या होता है भाई? पुलिस पेपर जैसे FIR, चार्जशीट, 161 का बयान और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें है कि एक्यूज को दिया जाता है या देख सकते हैं, या उनके अधिवक्ता जो भी हैं वो देख सकते हैं। ये उसके बाद फिर हम चलते हैं 239 डिस्चार्ज, उन्मोचन। डिस्चार्ज क्या होता है? उन्मोचन किसको कहते हैं? डिस्चार्ज चार्ज से पहले का स्टेज है। जब आरोप विचारित होता है, चार्ज जब फ्रेमिंग होता है, उससे पहले एक्यूज जो है डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। जिसको लगता है कि हम निर्दोष हैं, कोई मटेरियल उस ढंग का नहीं आया है डायरी में या चार्जशीट में, आप निर्दोष हैं, जिस समय घटना घटा है उस समय कहीं और आप हैं और फिर भी केस में आपका नाम आ जाता है, तो उस आधार पर आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 239 में, सीआरपीसी के 239 में आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज पिटीशन जब फाइल आप करेंगे तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसका रिज्वाइंडर दिया जाएगा। रिज्वाइंडर देने के बाद में मजिस्ट्रेट देखेगा कि इसमें आपके खिलाफ जो है अपराध नहीं बनता है, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन वस्तुतः जो है सिविल कोर्ट, नीचे का कोर्ट जो भी है, डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं। 100 में एक कोई डिस्चार्ज होता है केस। तो ये हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद आ जाइए 240 चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग क्या होता है? चार्ज फ्रेमिंग होता है ये कि आरोप गठित किया जाता है कि आप पर क्या क्या आरोप बनता है। उसका एक फॉर्म होता है, जितना सेक्शन आपके खिलाफ रहेगा उस फॉर्म में लिखा जाएगा कि आपने फलना फलना को फलना फलना समय पे फलना फलना के साथ यह घटना कारित किया है। जितना सेक्शन रहेंगे उतना हेड का फॉर्म लगेगा और उस फॉर्म को टाइप करके मजिस्ट्रेट, उस समय एक्यूज रहेंगे, मजिस्ट्रेट पूछते हैं क्या आपने फलना फलना घटना किया है? तो उसमें अभियुक्त बोलते हैं नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी घटना घटा है आपने किया है। तो एक्यूज बोलते हैं नहीं, हम ट्रायल फेस करेंगे। तो फिर आगे का प्रोसीडिंग चालू होता है। अगर अभियुक्त उसी समय कह देता है कि हाँ मैंने ये घटना किया है, तो उसी समय उसको कन्विक्शन कर दिया जाता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, और मजिस्ट्रेट साहब भी जानते हैं, अगर कोई गलती से बोल भी देते हैं 2 व्यक्ति कोर्ट में, तो वकील साहब या जो भी हैं उनको समझा दिया जाता है, बोलते हैं नहीं
ऐसा घटना मैंने नहीं किया है। उस पर चार्ज बन जाता है। चार्ज के बाद जो अगला प्रोसीडिंग होता है वो होता है पूरी है तो डॉक्टर का गवाही होता है, बारी बारी से सभी का गवाही होता है। गवाही होने के बाद में, गवाही खत्म होने के बाद सभी व्यक्ति का अगर गवाही हो जाता है तो फिर एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा गवाही बंद के लिए। कोर्ट में गवाही बंद होगी। फिर उसके बाद में बारी आता है एविडेंस फॉर डिफेंस। एविडेंस फॉर डिफेंस, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। प्रतिरक्षा का साक्ष्य अगर एक्यूज देना चाहता है तो अपने बचाव में अगर देना चाहता है गवाही तो वो दे सकता है कि मैंने ये घटना नहीं किया है, और उनके पास जो जो भी गवाह हैं गवाही दे सकते हैं। अगर गवाही नहीं देना सकते हैं, सफाई साक्ष्य बंद करने के लिए एक आवेदन न्यायालय में दिया जाएगा कि मैं अब सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ। सफाई साक्ष्य बंद हो जाएगी। सफाई साक्ष्य के बाद जो है उसके लिए फिर एक बहस होगी। बहस में एक तरफ से प्रोसिक्यूशन और एक तरफ से एक्यूज का जो एडवोकेट हैं, गवाही में क्या क्या मटेरियल आया है, कौन क्या कहा है, घटना जो है 100% ट्रू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर घटना कुछ डाउट रह गया है तो इसी मुद्दे पे बहस होती है। बहस होने के बाद में उसको जजमेंट पर रख लिया जाता है। तो जजमेंट जो है सेक्शन 243 के बाद में 44, 45, 46, 47। तो इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि वारंट ट्रायल जो है उसके दो भाग हैं। एक पुलिस रिपोर्ट पे होती है, एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट यानी कंप्लेन पर होती है। तो सेक्शन 243 सिद्धि, या तो आपको बरी कर किया जाएगा या तो आपको कन्विक्शन दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो मजिस्ट्रेट 325 में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इसमें जो है जितना उनको शक्ति है उससे ज़्यादा का उसमें सजा है, वो केस को मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। उसके बाद आता है 360। 360 में परिवीक्षा, अगर कोई पहली घटना है, 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र है और पहली बार जो है कोई घटना किया है, तो परिवीक्षा कर करके उसको ये कर सकता है। ये भी पावर मजिस्ट्रेट को है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वारंट ट्रायल, आपको कैसा लगा? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।